बन गए थे जब सदाकत अली अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए तो उनको छोड़ा गया। मैं पहला वजीर आज़म हूँ जिसको तोशाखाना में सज़ा हुई। अब जो हवेली में बैठकर 9 मई का GHQ हमला प्लान हो, जो 4 डंडों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी बदला लेते हैं, तो लिहाजा मत खाया। अंजील मुकद्दस पड़ी हुई थी वहाँ पर और कह लें कि सूरह यासीन पड़ी हुई। बिल्कुल काम ही है कि हम आपको कहें नून लीग को वोट डालें, PTI को वोट डालें, पीपल्स पार्टी को। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 8 फरवरी को इलेक्शन है और इसी हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। कुछ हलकों में लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, ये बढ़ चढ़ कर अपने जलसे कर रही है और इसमें कह लें कि जो दीगर जमातें हैं वो भी अपने जलसे जुलूस कर रही हैं। और यहाँ पर अगर इजाज़त नहीं मिल रही तो PTI को इजाज़त नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे केस बन चुके हैं और मज़ीद केस बनने भी जा रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। ख़बरों की तरफ अगर आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि कह लें कि नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र के हवाले से उनको सज़ा हो चुकी है, फिर इद्दत में निकाह के हवाले से भी उनके कह लें कि उनको सज़ा हो चुकी है, फिर कहा जाए तोशाखाना के हवाले से तो उसमें भी इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है। ये सज़ाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। जो दीगर हल्के हैं, जो दीगर तजज़ियाकार हैं, जो कानूनदान हैं, उनका ये कहना है कि ये सज़ाएँ कुछ भी नहीं हैं। इसके आगे जो सज़ाएँ बनने जा रही हैं, जो बने हुए हैं केस, वो बहुत ख़तरनाक हैं। वो कौन से केस हैं नाज़रीन, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 फरवरी को एक कह लें कि दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और दीगर जो रहनुमा हैं, जो 9 मई के हवाले से केस है उसकी एक तारीख है और उसमें कह लें कि वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं वो इमरान खान साहब के अपने ही सिपाही हैं। सबसे बड़ा और काबिल जाना पहचाना नाम सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं इसमें सरे फहरिस्त हैं, जो कह लें कि वादा माफ़ गवाह में शामिल हो चुके हैं। और ये जो वादा माफ़ गवाह हैं ये अब नहीं हुए, ये वादा माफ़ गवाह तब से बन गए थे जब सदाकत अली अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए तो उनको छोड़ा गया। वो जब रिहा हुए तो घर आके कूट के अपनी माँ के सीने के साथ लग के वो रोए, अपनी फैमिली को साथ उनके साथ मिले और वो रोए उधर, और उनने सियासत को खैरबाद कह दिया था। लेकिन सियासत को खैरबाद कहने के बावजूद भी सदाकत अली अब्बासी साहब की जान अभी तक जनाब नहीं छूटी। उसकी वजह यह है कि उनको वादा माफ़ गवाह बनाया गया है। जिस तरह के खावर मनिका साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जब खावर मनिका ने अपनी बीवी को तलाक दी, बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के साथ निकाह किया, तो कह लें कि खावर मनिका इतना अरसा क्यों चुप रहा। 4-5 साल उनकी शादी को गुजर चुके थे और अब जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से नीचे उतरते हैं, बादशाही की कुर्सी उनके पास वज़ीर आज़म की नहीं रही और कह लें कि खावर मनिका साहब ने भी केस कर दिया और खावर मनिका साहब भी 2 महीने पुलिस कस्टडी में रहने के बाद उनने आके इमरान खान साहब के ऊपर केस किया और 2 महीने कह लें कि पुलिस कस्टडी में रहने के बाद उनने केस किया। उससे पहले खावर मनिका ने कह लें कि जो इमरान खान साहब के ऊपर केस क्यों नहीं किया गया। और ये कह लें कि जो उस वक़्त कह लें कि खावर मनिका साहब भी बहती हुई गंगा में हाथ धोते रहे और कह लें कि जो उनसे कह लें कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत में इनको कह लें कि जो मुराद और जो वसाइल और जो कह लें कि रुपया पैसा मिलता रहा, उससे ये भी बहुत खुश थे। और जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो खावर मनिका ने भी आंखें बदलाई और खान साहब के ऊपर कह लें कि दीगर जो इल्ज़ामात थे, जो अदालत में बातें की गई बुशरा बीबी के बारे में, वो बहुत ही घटिया किस्म के इल्ज़ामात थे जो उन पे लगाए गए। और खावर मनिका साहब भी 4 साल पहले चुप रहे शादी के बाद,
और फिर उनने जो है जनाब ये इमरान खान साहब के ऊपर केस किया और वो केस जीत भी गए। इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के हवाले से 7-7 साल कैद और कह लें कि 5-5 लाख रुपए इसमें जुर्माना भी हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात रुकती नहीं। सैफर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वही सैफर है जो पहले हुकूमत कहती थी कि सैफर नहीं आया, ठीक है, सैफर में कोई धमकी नहीं है। लेकिन अब ये कहा जाता है कि सैफर आता है, हर हुकूमत में आता है, हर मुल्क का आता है। अगर अमेरिका का आया तो ये आप पब्लिक नहीं कर सकते। पब्लिक करने की वजह से इमरान खान साहब को उसमें भी कह लें और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल उसमें इनको कह लें कि कैद बामुशक्कत हुई। फिर तोशा खाना के हवाले से अगर बात करते हैं तो इमरान खान साहब ने कहा मीडिया से, जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ जिसको तोशा खाना के हवाले से कह लें कि 14 साल मुझे और बुशरा को सज़ा हुई। इससे पहले आज तक तोशा खाना में किसी को कह लें कि सज़ा नहीं हुई। मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ जिसको तोशा खाना में सज़ा हुई। अब जो नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी के हवाले से और शेख रशीद के भी कह लें कि बयान सामने आ रहे। शेख रशीद साहब पता नहीं कहाँ छुप छुपा के बैठ के और छुप छुप के कह लें कि अपने वीडियो जो हैं कि वो रिकॉर्डिंग कर कर के भेज रहे हैं कि आप मेरी माएँ हो, मेरी बहनें हो, मुझे आपने वोट देना है, मुझे आपने जिताना है, मैंने एक पार्टी के साथ बड़ी वफ़ादारी की। वफ़ादारी वो ये कह रहे हैं कि मैंने पीटीआई के साथ बड़ी वफ़ादारी की है, तो लिहाजा मुझे मत भूलना। यानी कि पीटीआई के जो वोटर है ना, उनका शेख रशीद का कहने का मकसद था कि जी आपने मुझे वोट डालना है। लेकिन बात यहाँ पर यह है जो पीटीआई का वोटर है, सपोर्टर है, वो शेख साहब आपको क्यों वोट डालेगा? वजह तो ये है आप तो ठहरे अपनी एक लहदा कलम दुआ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो कह लें कि पीटीआई का वोटर है, सपोर्टर है, तो वो पीटीआई को वोट क्यों ना डाले? क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट खड़ा है। लिहाजा यहाँ पर बात आपकी वफादारी की नहीं है। जब आप बात करते हैं ना कि मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, यहाँ से लोगों को शक होता है कि आप वाकई असली और नस्ली हैं। ये बातें बताने वाली नहीं होती, ये आपके किरदार से, आपके काम से खुद ही पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं, कितने असली हैं, कितने नस्ली हैं। मकसद यहाँ पर बात करने का ये है कि आप 56 से भी आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, 57 से भी आपका कैंडिडेट है, 2 ही सीटें हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर बात ये है कौमी असम्बली का आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मकसद यहाँ पर बात ये है कि अब आप छुप छुप के लोगों को जो अपने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, तो आप सामने क्यों नहीं आ जाते, सामने आकर क्यों नहीं बात करते? तो अब यहाँ पर जो मेन मसला चलने वाला है ना शेख साहब आपके ऊपर, जो ये कहा जा रहा है सदाकत अली अब्बासी साहब और जो वादा माफ गवाह बने, उन्होंने कहा जी शेख रशीद के लाल हवेली में बैठकर 9 मई का GHQ हमला प्लान हुआ। अब शेख साहब मुझे नहीं लगता कि आप बच जाएंगे। उसकी वजह यह है कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के ऊपर तो कह लें कि 14 साल, फिर 10 साल, फिर 7 साल सज़ाएं हो चुकी हैं। तो अब अगर आपके ऊपर 9 मई का केस बनता है ना शेख साहब, अगर तो ये प्लानिंग लाल हवेली में हुई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके कोई बचने के आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पहले आपने जो 40 दिन का चिल्ला काटा था, अब लगता है कि ये चिल्ला बहुत लंबा होने जा रहा है। तो जो आप 40 दिन का चिल्ला काट के आए थे ना शेख साहब, तो आपने कहा जी कि मैं तो आर्मी चीफ से भी यही कहूँगा, चीफ जस्टिस साहब से भी यही कहूँगा कि जो कह लें कि 9 मई के मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, उनको माफ़ किया जाए और खुली रियायत की जाए, खुली माफ़ी दी जाए। तो मैं इसकी रिक्वेस्ट करूँगा। अब आपकी रिक्वेस्ट शेख साहब कौन करेगा? अब आपको कौन छुड़वाएगा? यहाँ पर ये बड़ी सोचने वाली बात है कि लाल हवेली में बैठ के GHQ पे हमले की तैयारी की गई। नाज़रीन, जिस मकसद के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मकसद मेरा ये है कि अगर जो 9 मई का वाक़या है, ये तो सीधा सीधा दहशत गर्दी है। अगर 9 मई में कह लें कि शेख साहब मुलव्वस होते हैं और दीगर रहनुमा मुलव्वस होते हैं, तो उनको अगर कह लें कि 9 मई में जो लोग शामिल थे उनको सज़ाएं होती हैं, तो वो बड़ी संगीन, बड़ी ख़तरनाक सज़ाएं होंगी, जिसको कह लें कि लोगों ने सोच सोच के, सुन सुन कर कह लें कि पहले से ही काफ़ी सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI से लाताल्लुकी का इजहार किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो 9 मई है ये बहुत ख़तरनाक है। और कह लें कि जो फ़ौज के हत्थे चढ़ता है ना, फिर जो फ़ौज के साथ टक्कर लेता है तो वो फिर बचता नहीं है। उसकी वजह ये है आपका जो मेन अदारा है, जो
पाकिस्तान का मेन करैक्टर है, जो मेन अदारा है, जो मुल्क के लिए खड़ा है, जब आप उसी के ऊपर हमला कर देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप उससे बच सकेंगे। उसकी वजह यह है कि मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, बॉर्डर पे फौजी मरता, कभी सियासतदान नहीं मरता। तो मेरे भाई ये फ़ौज ही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर सेफ़ हैं। तो अगर फ़ौज ना होती ना तो आज भी आप लोग शायद इंडिया वालों के क्या मैं क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये फ़ौज के सर पे खड़ा है, ठीक है, ना कि उन सियासतदानों के जो चार डंडों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी बदला लेते हैं। तो लिहाजा मादरत के साथ अगर ये मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं जो पीटीआई के कह लें कि जो वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ। और मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि यकीन करें कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर केस बने हैं, जो सज़ाएँ हुई हैं, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी ख़तरनाक जो केस है वो है 9 मई का। और 9 मई में अगर आपका कोई अपना मुलव्वस है या कोई इसमें शामिल है तो खुदारा फ़ौज से या अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुल्क पाकिस्तान का जो अदारा है उससे माफ़ी मांगिए। और 9 मई में जो जो लोग मुलव्वस हैं वो अदारे से अपना कह लें कि अपने जो राब्ते हैं वो बहाल करने की कोशिश करें और इन चीज़ों से अपनी जान छुड़ाए और अल्लाह ताला खान साहब को भी इस अजाब से बचाए, हमारी दुआ है। अच्छा नाज़रीन, एक और ख़बर, अता तारड़ साहब जो हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनके हवाले से एक वीडियो सामने आई। कह लें कि NA 127 के हल्के में इनके मद्दे मुकाबल जो है कि पीपल्स पार्टी भी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है। यहाँ पर कह लें कि तारड़ साहब जो हैं एक जगह पे गए तो वहाँ पर कह लें कि जो वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो अता तारड़ साहब ने वहाँ पर कह लें कि मौके पे मीडिया को लेके, मुतलका पुलिस को लेके वहाँ पर पहुँचे तो उनने जाकर देखा कि वहाँ पर कह लें कि अंजील बाइबल के ऊपर हाथ रखवा के कस्में ली जा रही थी और कह लें कि सूरह यासीन के ऊपर हाथ रखवा के कस्में ली जा रही थी कि ये भाई हम आपको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन आपने वोट पीपल्स पार्टी को डालना है। ये यहाँ पर देखें कितनी वो कह लें कि गंदी हो चुकी है सियासत कि मुकद्दस किताबों को बीच में लाकर ऊपर हाथ रखवा कर कस्में दिलाई जा रही हैं कि आपने वोट हमें डालना है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर जो अता तारड़ साहब ने दिखाया, अंजील मुकद्दस पड़ी हुई थी वहाँ पर और कह लें कि सूरह यासीन पड़ी हुई थी, तो उनके ऊपर हाथ रखवा के कस्में दिलाई जा रही थी। मैं आपको एक चीज़ नाज़रीन यहाँ पर बता दूँ कि जो क्रिश्चियन है ना, सही क्रिश्चियन, वो कभी भी बाइबल के ऊपर, अंजील के ऊपर हाथ रख के कसम नहीं खाता कि हम आपको वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। और वैसे भी आम तौर पर भी आप किसी भी क्रिश्चियन को कहेंगे खा कसम, तो तूने ये बात किया, वो कहेगा भाई हम तो कसम खाते ही नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो क्रिश्चियन है वो कसम नहीं खाते। उसकी वजह यह है, वो आपको भी मालूम होगा, अमूमन लोग कहते हैं यार कसम खाने वाला तो बंदा ही झूठा होता है। तो यहाँ पर अता तारड़ साहब, इन जो शख्स वहाँ पर बैठे हुए थे जो मौका वारदात पे पकड़े गए, तो वो जो लोगों से कस्में उठवा रहे थे, वादे ले रहे थे, हलफ ले रहे थे क्रिश्चियनों से और मुसलमानों से, और उनको कह लें कि वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया और मुतलका थाने में उनको ट्रांसफ़र किया गया। फिर इसी के कह लें कि मुतबादल एक वीडियो आती है जो पीछे पोस्टर लगे होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी अता तारड़ साहब, हम अता तारड़ की टीम से और हम लोग ये कह लें कि 5-5 हज़ार रुपये में आपकी वोट खरीदेंगे। ये अब सियासत इतनी गंदी हो चुकी है, लिहाजा यहाँ से अब अल्लाह ही बचाए। वोट का सही इस्तेमाल करें, अपना कैंडिडेट सही चुनें, जो आपके हल्के में काम करवाता है, हाँ उसी को आप वोट डालें। क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया का काम है वो है रिपोर्ट करना। यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल काम नहीं है कि हम आपको कहें नून लीग को वोट डालें, पीटीआई को वोट डालें, पीपल्स पार्टी को। नज़रिया आपका है और लीडर भी आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए। वोट उसको डालें जो आपको अच्छा लगता है। और हमारी जो टीम है पूरी JJTV न्यूज़ नेटवर्क की, वो हमेशा आपके साथ रही है और आगे भी आपके साथ रहेंगे। और नाजरीन, हमेशा हक और सच का साथ दीजिएगा। जिसने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम किया, जो आपके लिए खड़ा है, जो आपका कह लें कि सच्चा और बहादुर लीडर है, उसी को वोट डालिएगा। इसी के साथ अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।